क्या आपको पता है कि आपकी मौत से पहले यमराज आपको खुद 4 खत भेजते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मरने वाला होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि उसका वक्त आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यमराज का वो गुप्त इशारा आपके पास आ चुका है और आप उसे पहचान नहीं पाए हैं? अगर आप नर्क की भयानक यातनाओं से बचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन से 4 संकेत हैं जो मृत्यु से ठीक पहले मिलते हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज गरुड़ पुराण का वो राज खुलने जा रहा है जो आपकी जिंदगी और मौत का नजरिया बदल देगा। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अवंतिका नाम की एक नगरी हुआ करती थी, जहां धर्म और अधर्म दोनों का वास था। उसी नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। जो नाम से तो दीनानाथ था, मगर असलियत में वो माया और मोह का गुलाम था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, हीरे मोतियों से उसकी तिजोरियां भरी रहती थी और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। मगर इन सब के बावजूद दीनानाथ के दिल में एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ था, और वो डर था अपनी मौत का। उसे लगता था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन ये सारा सोना चांदी, ये महल, ये नौकर चाकर सब यहीं छूट जाएगा और न जाने मरने के बाद मेरा क्या होगा। क्या मुझे नर्क की आग में जलना पड़ेगा या मुझे कोई और सजा मिलेगी? इसी डर के कारण उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो हर पल बस अपनी जान बचाने के उपाय सोचता रहता था। उसे लगता था कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, या कम से कम मुझे पता तो चल जाए कि मेरी मौत कब आने वाली है, ताकि मैं अपना इंतजाम कर सकूं। इसी उधेड़बुन में उसने फैसला किया कि वो मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करेगा और उनसे वरदान मांगेगा। उसने अपने घर का त्याग तो नहीं किया, मगर अपने बगीचे में ही एक कुटिया बनाकर उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और दिन रात ओम यमाय नमः का जाप करने लगा। उसकी कठोर तपस्या और डर से निकली हुई पुकार ने यमलोक के सिंहासन को हिला दिया। यमराज ने देखा कि एक साधारण मनुष्य मृत्यु के भय से इतना व्याकुल होकर मुझे पुकार रहा है, तो यमराज को उस पर दया आ गई और एक दिन अचानक तेज आंधी चली, बादलों में गर्जना हुई और साक्षात धर्मराज यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर दीनानाथ के सामने प्रकट हो गए। यमराज का विशाल और भव्य रूप देखकर दीनानाथ के पसीने छूट गए, मगर उसने हिम्मत जुटाकर यमराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, उठो दीनानाथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कभी मृत्यु न हो। यह सुनकर यमराज जोर से हंसे और बोले, मूर्ख मनुष्य, यह वरदान देना मेरे अधिकार में नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। यह प्रकृति का नियम है और मैं नियमों का पालन करने वाला हूँ, नियमों को तोड़ने वाला नहीं। इसलिए अमरता का विचार छोड़कर कुछ और मांग लो। दीनानाथ निराश हो गया, मगर उसका व्यापारी दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने सोचा कि अगर मरना तय ही है तो क्यों न मौत से थोड़ा समझौता कर लिया जाए। उसने यमराज से कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझ पर एक कृपा कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत अचानक हो जाए और मुझे अपनी वसीयत लिखने का, अपने परिवार को समझाने का और आपका नाम लेने का वक्त ही न मिले। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप मुझे लेने आएं या अपने दूतों को भेजें तो उससे कुछ दिन पहले मुझे चेतावनी दे दीजिएगा। मुझे कोई पत्र भेज दीजिएगा या कोई संदेश भिजवा दीजिएगा, ताकि मैं सावधान हो जाऊं और अपनी तैयारी कर लूं। यमराज ने दीनानाथ की इस अजीब शर्त को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है दीनानाथ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें 4 संदेश भेजूंगा। मैं तुम्हें 4 खत भेजूंगा जो तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हारा समय निकट आ रहा है। लेकिन याद रखना, उन खतों को पढ़ने की और समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दीनानाथ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अरे वाह, अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। यमराज खुद मुझे बताकर आएंगे, तो जब तक उनका पहला खत नहीं आता तब तक मैं जी भरकर पाप करूं, मौज मस्ती करूं, और जैसे ही खत आएगा मैं सब छोड़कर पूजा पाठ में लग जाऊंगा। उसने यमराज को धन्यवाद दिया और यमराज तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, कहानी के इस मोड़ पर दीनानाथ की मूर्खता शुरू होने वाली है, जो आज के कलयुग में हम सब कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान हमें संकेत देते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय यमराज या जय श्री हरि
लिखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह कहानी आपकी आंखें खोलने वाली है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि असली रहस्य तो अभी बाकी है। खैर, वरदान पाकर दीनानाथ अपने महल में वापस आ गया और उसने अपनी पुरानी जीवन शैली फिर से अपना ली, बल्कि अब तो वह और ज्यादा अहंकारी हो गया था। वह गरीबों को सताने लगा, झूठ बोलकर धन कमाने लगा और भोग विलास में डूब गया। उसे लगता था कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी यमराज का खत आने में बहुत साल बाकी हैं। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और साल दर साल बीतते गए। दीनानाथ अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि उसे भगवान का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन सुबह जब वह आईने के सामने खड़ा होकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था तो उसकी नजर अपने बालों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए हैं और माथे पर एक दो झुर्रियां आ गई हैं। दीनानाथ को एक पल के लिए झटका लगा, मगर फिर उसने हंसते हुए सोचा, अरे यह तो बस मौसम का असर है या फिर ज्यादा काम करने की वजह से बाल सफेद हो गए हैं। अभी तो मेरे अंदर बहुत ताकत है, यह कोई यमराज का संदेश थोड़ी हो सकता है। यमराज तो कोई दूत भेजेंगे या कोई आकाशवाणी होगी। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और बाजार से सबसे महंगा काला रंग यानी कलप मंगवाया और अपने सफेद बालों को रंगा लिया। उसने अपनी जवानी का ढोंग रचाया और खुद को तसल्ली दी कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। उसने यमराज के पहले खत को पढ़ा ही नहीं बल्कि उसे फाड़कर फेंक दिया। समय और आगे बढ़ा। दीनानाथ अब और ज्यादा धनवान हो चुका था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। कुछ वर्षों बाद जब वह एक दिन दावत में कड़क रोटी और मांस का सेवन कर रहा था तो अचानक उसके मसूड़ों में तेज दर्द हुआ और उसका एक दांत टूटकर हाथ में आ गया। उसे बहुत तकलीफ हुई। धीरे धीरे उसके कई दांत हिलने लगे और टूटने लगे। उसे खाना चबाने में दिक्कत होने लगी, मगर दीनानाथ का मोह अभी भी नहीं छूटा था। उसने सोचा कि अगर दांत टूट गए तो क्या हुआ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं नए दांत लगवा लूंगा। उसने शहर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया और अपने मुंह में सोने और चांदी के नकली दांत लगवा लिए। वह फिर से अहंकार में डूब गया कि देखो, मैंने तो बुढ़ापे को हरा दिया, अब मैं फिर से सब कुछ खा सकता हूँ। या यमराज का दूसरा खत था। दूसरा संकेत था कि तेरा शरीर अब जर्जर हो रहा है। मगर दीनानाथ ने इस खत को भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी विलासिता में मगन रहा। मित्रों, क्या हम भी अपने जीवन में यही नहीं करते? जब शरीर संकेत देता है तो हम उसे दवाइयों और मेकअप के पीछे छिपा लेते हैं। दीनानाथ की कहानी भी ठीक वैसी ही चल रही थी। फिर आया जीवन का वो पड़ाव जब दीनानाथ की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसे दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती थी और पास की चीजें पढ़ने के लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ता था। उसकी नजर कमजोर हो चुकी थी, दुनिया उसे धुंधली दिखने लगी थी। यह यमराज का तीसरा स्पष्ट संदेश था कि अब बाहर की दुनिया को देखना छोड़ दे और अपने अंदर झांकना शुरू कर। मगर दीनानाथ तो दीनानाथ था। उसने अपनी तिजोरी से मोटे कांच का चश्मा बनवाया और अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। चश्मा लगाते ही उसे फिर से सब साफ दिखने लगा और उसने खुश होकर कहा, अरे मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं, यह तो बस उम्र का तकाजा था, अब मुझे सब दिख रहा है। यमराज का कोई खत नहीं आया है, अभी तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। वह फिर से अपने बही खातों में सर खपाने लगा और पाई पाई का हिसाब जोड़ने लगा। उसने तीसरे संकेत को भी ठुकरा दिया और अब वह दिन आ गया जब दीनानाथ पूरी तरह से वृद्ध हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह बिना लाठी के सहारे चल भी नहीं पाता था। बिस्तर से उठने के लिए उसे 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन उसका लालच अभी भी जवान था। वह खाट पर पड़ा पड़ा भी चिल्लाता रहता था कि अरे गोदाम में ताला लगाया या नहीं, अरे उस व्यापारी से पैसे वसूल किए या नहीं। उसका शरीर शमशान जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका मन अभी भी दुकान में बैठा था। उसने अपनी झुकती कमर और कांपते शरीर को केवल एक बीमारी माना और सोचा कि वैद्य जी कोई काढ़ा देंगे तो मैं फिर से घोड़े की तरह दौड़ने लगूंगा। उसने यमराज के चौथे और आखिरी खत को भी नहीं पहचाना। उसने सोचा यमराज ने वादा किया था कि वो बताकर आएंगे, अभी तक कोई दूत नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, मतलब अभी मैं और जीऊंगा। अभी तो मुझे अपने पोते की शादी देखनी है, अभी तो मुझे नया महल बनवाना है। वह इसी भ्रम में जी रहा था कि तभी एक काली और तूफानी रात आई। दीनानाथ अपने मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी, हवाएं तेज चल रही थी। अचानक दीनानाथ के सीने में एक तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी कमरे में एक भयानक अंधकार छाया और उस अंधकार के बीच से 2 विशालकाय और डरावने साए प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और हाथों में लोहे के पाश थे। वे यमदूत थे। यमदूतों ने दीनानाथ की आत्मा को उसके शरीर से खींचना शुरू किया।
दीनानाथ की आत्मा छटपटाने लगी। वह चिल्लाया, रुको रुको, तुम मुझे नहीं ले जा सकते, यह अन्याय है, यह गलत है, मुझे छोड़ दो, मुझे यमराज से बात करनी है। यमदूतों ने उसकी एक न सुनी और उसे रस्सियों में जकड़ लिया और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले चले। रास्ते भर दीनानाथ चिल्लाता रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, यमराज ने अपना वचन तोड़ा है, उन्होंने मुझे कोई खत नहीं भेजा, मुझे बिना बताए उठाया जा रहा है। मैं यमराज के दरबार में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि एक भक्त के साथ ऐसा छल क्यों किया। जब दीनानाथ की आत्मा को यमराज के दरबार में पेश किया गया तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पापी लोग अपनी सजा भुगत रहे थे। यमराज अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए चित्रगुप्त से बात कर रहे थे। यमदूतों ने दीनानाथ को यमराज के सामने पटक दिया। दीनानाथ ने दर्द से कराहते हुए सिर उठाया और गुस्से में बोला, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता कहलाते हैं, फिर आपने मेरे साथ ऐसा अधर्म क्यों किया। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मृत्यु से पहले 4 खत भेजेंगे, 4 संकेत भेजेंगे, लेकिन आपने एक भी खत नहीं भेजा और अचानक अपने दूतों को भेजकर मुझे मंगवा लिया। अगर मुझे पता होता कि मेरा अंत समय आ गया है तो मैं दान करता, पुण्य करता, आपका नाम लेता, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। यह सरासर धोखा है। यमराज ने दीनानाथ की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा और फिर दीनानाथ की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दीनानाथ की बोलती बंद कर दी। यमराज बोले, दीनानाथ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें कोई खत नहीं भेजा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने अपना वचन तोड़ा है? जरा अपने अतीत में झांक कर देखो, मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि पूरे 4 खत भेजे थे, और वो भी सही समय पर, लेकिन तुमने उन खतों के साथ क्या किया यह तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? दीनानाथ हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि कब आए वो खत, कौन लाया था वो खत। तभी यमराज ने अपनी उंगली उठाई और दीनानाथ के जीवन के वो दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे जिसे देखकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमराज का क्रोध अब भड़कने वाला था और वो 4 खत क्या थे यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो खत आज भी यमराज हम में से हर एक को भेज रहे हैं। यमराज के दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीनानाथ की रूह कांप रही थी और उसकी नजरें यमराज के क्रोधित चेहरे पर टिकी हुई थी। यमराज ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दीनानाथ, तुमने मुझ पर वचन तोड़ने का आरोप लगाया है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं और बताऊं कि इंसान अपनी मूर्खता के कारण कैसे अपने विनाश को नहीं देख पाता। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर इशारा किया और चित्रगुप्त ने अपनी बड़ी सी किताब खोली और दीनानाथ के जीवन के पन्ने पलटने लगे। यमराज ने कहा, दीनानाथ, याद करो वो दिन जब तुम आईने के सामने खड़े थे और तुम्हें पहली बार अपने कनपटी के पास वो सफेद बाल दिखाई दिए थे। दीनानाथ हड़बड़ाया और बोला, हाँ प्रभु, मुझे याद है, लेकिन वो तो बस बाल थे, उसका मेरी मौत से क्या लेना देना। यमराज ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, वही मेरा पहला पत्र था। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि काले बाल जवानी और जीवन का प्रतीक हैं और सफेद बाल इस बात का संकेत है कि जीवन का वसंत अब जा चुका है और पतझड़ आ गया है। मैंने तुम्हें वो सफेद बाल इसलिए नहीं दिए थे कि तुम उन्हें रंग कर छिपा लो, मैंने वो संकेत इसलिए भेजा था ताकि तुम समझ सको कि अब तुम्हारी उम्र ढल रही है, अब तुम्हें माया का त्याग करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वो सफेद रंग मृत्यु का झंडा था जो मैंने तुम्हारे सिर पर लहराया था ताकि तुम सावधान हो जाओ कि यमराज की सवारी अब तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कलप लगाकर उस संदेश को मिटा दिया और फिर से जवान बनने का नाटक करने लगे। तुमने मेरे पहले खत को बिना पढ़े फाड़ दिया। दीनानाथ शर्म से पानी पानी हो गया, उसका सिर झुक गया, लेकिन यमराज अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, फिर याद करो वो समय जब तुम अपने मित्रों के साथ दावत उड़ा रहे थे और तुम्हारा दांत टूटकर गिर गया था। दीनानाथ ने दबी आवाज में कहा, हाँ प्रभु, मुझे याद है। यमराज बोले, वो मेरा दूसरा पत्र था। दीनानाथ, दांत शरीर की मजबूती और भोग का प्रतीक होते हैं। जब मैंने तुम्हारे दांत तोड़े तो मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि अब तुम्हारा शरीर भोजन का और सांसारिक सुखों का स्वाद लेने लायक नहीं रहा। अब तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, इसलिए अब तुम्हें स्वाद के पीछे भागना छोड़कर हरि नाम के रस का पान करना चाहिए। मैंने संकेत दिया था कि शरीर के ईंट पत्थर अब गिर रहे हैं, यह इमारत कभी भी ढह सकती है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सोने के नकली दांत लगवा लिए और फिर से जानवरों का मांस और मदिरा का सेवन करने लगे। तुमने सोचा कि तुम पैसे से बुढ़ापे को खरीद लोगे। तुमने मेरे दूसरे चेतावनी पत्र को भी ठुकरा दिया। दीनानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हम सब भी दीनानाथ जैसी गलती कर रहे हैं तो एक पल रुकिए और कमेंट में क्षमा प्रभु जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंचे। यमराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दीनानाथ, मेरा तीसरा पत्र तो इतना साफ था कि अंधा भी उसे पढ़ सकता था। याद है जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और तुम्हें सब कुछ धुंधला दिखने लगा था? दीनानाथ रोते हुए बोला, हाँ प्रभु, मुझसे भूल हो गई। यमराज ने कहा, वो धुंधलापन कोई बीमारी नहीं थी, वो मेरा तीसरा पत्र था। जब इंसान की आंखों की रोशनी जाने लगती है तो प्रकृति उसे यह इशारा करती है कि तूने बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब इन आँखों को बाहर से बंद कर और अपने भीतर देख, अपनी आत्मा को देख, उस परमात्मा को देख जो तेरे अंदर बैठा है। मैंने तेरी बाहर की खिड़की इसलिए बंद की थी ताकि तू अंदर का दरवाजा खोल सके, लेकिन तू तो मोह में इतना अंधा था कि तूने मोटे कांच का चश्मा चढ़ा लिया और फिर से उसी नश्वर दुनिया को देखने लगा जिसे एक दिन नष्ट होना है। तूने मेरे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण इशारे को भी नजरअंदाज कर दिया। अब दीनानाथ घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन यमराज का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, और अंत में मैंने तुझे चौथा और आखिरी पत्र भेजा था जब तेरी कमर झुक गई थी और तेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और तुझे लाठी का सहारा लेना पड़ा था। क्या तुझे तब भी समझ नहीं आया? दीनानाथ, कमर का झुकना यह संकेत था कि हे मनुष्य, अब तेरा शरीर मिट्टी की ओर झुक रहा है। जिस मिट्टी में तुझे मिल जाना है, यह शरीर तुझे बता रहा था कि अब तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत है और वो सहारा लाठी नहीं बल्कि ईश्वर का नाम होना चाहिए था। मैंने तुझे बिस्तर पर इसलिए लिटाया था ताकि तू दौड़ भाग छोड़कर शांति से मेरा स्मरण करे, लेकिन तू मरते दम तक अपनी तिजोरी की चाबियां और व्यापार का हिसाब मांगता रहा। तूने मेरे चारों खतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अब तू कहता है कि मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी। दीनानाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसने यमराज के पैर पकड़ लिए और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, मैं मूर्ख था, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मुझे वापस धरती पर भेज दीजिए, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा, मैं दिन रात आपकी पूजा करूंगा, मैं एक पल भी पाप नहीं करूंगा, बस मुझे नर्क मत भेजिए। यमराज ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कठोरता से बोले, दीनानाथ, समय नदी की तरह है जो एक बार बह गया वो वापस नहीं आता। जीवन का नाटक केवल एक बार खेलने को मिलता है और तुमने अपना पाठ बहुत बुरी तरह से खेला है। जो इंसान सफेद बालों को देखकर भी नहीं संभलता, जो दांत गिरने पर भी स्वाद नहीं छोड़ता, जो आंखों की रोशनी जाने पर भी अंतर्मुखी नहीं होता और जो शरीर झुकने पर भी विनम्र नहीं होता, उसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। यह यमराज के चार खत हर इंसान के पास आते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की बुराई देखने में और पैसा कमाने में निकाल देता है और इन पत्रों को कभी खोलकर नहीं देखता। अब पछताने का कोई लाभ नहीं है। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और आदेश दिया, चित्रगुप्त, इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसने जीवन भर केवल अपने शरीर को सजाया है और आत्मा को मैला किया है। इसे कुंभीपाक नर्क में ले जाया जाए और तब तक उबलते हुए तेल में तापा जाए जब तक इसकी आत्मा शुद्ध न हो जाए। यमदूतों ने दीनानाथ को फिर से जकड़ लिया। दीनानाथ चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज नर्क की भयानक घाटियों में कहीं खो गई और इस प्रकार एक धनी लेकिन अज्ञानी व्यापारी का अंत अत्यंत दुखद हुआ। मेरे प्यारे दर्शकों और पाठकों, यह कहानी केवल दीनानाथ की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब भी अपने सफेद बालों को छिपाते हैं, हम सब भी बुढ़ापे को एक बीमारी मानकर उसका इलाज करते हैं, जबकि गरुड़ पुराण कहता है कि बुढ़ापा मृत्यु का संदेशवाहक है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ जरूर रखना चाहिए, लेकिन इसका मोह नहीं करना चाहिए। जब बाल सफेद होने लगे तो समझ जाइए कि अब जिम्मेदारियों का बोझ बच्चों को देकर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का समय आ गया है। जब शरीर साथ छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि अब यह आत्मा नई यात्रा के लिए तैयार हो रही है। मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसने जीवन में पाप किए हों या जिसे इस संसार से बहुत मोह हो। जिसने धर्म किया है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए और सुंदर आरंभ का द्वार है। इसलिए आज से और अभी से यमराज के इन गुप्त संकेतों को पहचानना शुरू कीजिए, इससे पहले कि वो आखिरी पल आए और हम खाली हाथ रह जाएं। अपने कर्मों को सुधार लीजिए, क्योंकि अंत समय में न तो आपका बैंक बैलेंस काम आएगा, न ही आपकी सुंदरता काम आएगी। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपके द्वारा किया गया दान, आपकी भक्ति और आपके अच्छे कर्म।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी समय रहते जाग जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और अद्भुत धार्मिक कहानियां आपके लिए लाते रहें तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। याद रखिए, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जय श्री कृष्ण, जय यमराज।